हेलो डॉक्टर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आयुर्वेद मंथन। फर्स्ट ईयर में जब हम चरक संहिता पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला अध्याय दीर्घ जीवित तो जैसे जैसे तो निकल जाता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे अध्याय अपामार तंडुली अध्याय पर आते हैं तो दिमाग का दही यानी कि घूमने लग जाता है। तो इतने सारे ड्रग्स और ये 28 यवागु याद कैसे करेंगे? आज की वीडियो हम इस पूरे चैप्टर को, इसके तीनों पेजों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तीनों पेज यानी कि जिसमें बमन, शिरोविरेचन, बमन और विरेचन एवं वस्ती और युक्ति, यहाँ तक इसको कवर करेंगे। और जो कि जवाब क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है और आचार्य चरक ने युक्ति को सबसे ऊपर क्यों रखा है, सब कुछ आज क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो पेन और डायरी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अपामार तंडुल्य अध्याय जो ये चैप्टर है इसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 1 सेकेंड, देखो 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे हम। सेक्शन 1 जो कि चैप्टर का नाम है, सेक्शन 2 जो कि शोधन द्रव्य को ही हम पंचकर्म कहते हैं। शोधन द्रव्य जो कि शरीर को ऐसे ड्रग्स और ऐसी थेरेपीज जो कि इंटरनली जो हमारा शरीर है उसको क्लीन करती है। जैसे कि इसमें 5 पंचकर्म आते हैं, शिरोविरेचन, बमन, विरेचन और 2 टाइप्स की बस्ती जो कि चरक ने दी है। इस टाइप से ये 5 कर्म होते हैं। सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे यवागु का कॉन्सेप्ट, जिसमें यवागु क्यों, कब, कैसे दी जाती है। और सेक्शन 4 में हम युक्ति का महत्व समझेंगे। अब आते हैं अपामार तंडुल्य अध्याय। अपामार तंडुल्य अध्याय जो कि जो चैप्टर है अपामार तंडुल्य अध्याय, इसका अपामार तंडुल्य अध्याय नाम क्यों पड़ा है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आयुर्वेद का एक नियम है। क्या नियम है कि सबसे पहले जिसका वर्णन हो या सबसे जो द्रव्य प्रधान हो उसी के नाम पर चैप्टर का नाम दिया जाता है। जैसे कि पहला जो श्लोक है चैप्टर का उसमें दे रखा है कि अपामार्गस्य तंडुला से शुरू होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि ये अर्थात तो अपामार तंडुल्यम अध्याय है। तो मतलब क्यों अपामार तंडुल्य नाम रखा, क्योंकि ये द्रव्य सबसे प्रधान है और इसका जो द्रव्य प्रधान होता है या फिर सबसे पहले जिसका वर्णन होता है उसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम रख दिया जाता है। ये क्लियर हुआ। देन अपामार्ग यानी कि चिरचिट्टा, लटजीरा, यानी कि अपामार्ग का जो पौधा है उसके तंडुल यानी कि बीज, और जो तंडुल का मतलब होता है ऐसे धान्य यानी कि जैसे कि चावल और भी सब चीजें रहती है ना छिलका रहित, जिसके पास जैसे कि चावल के पास उसका जो कवर होता है ना उसको हटाकर जब जो चावल बचता है ना उसको बोलते हैं तंडुल यानी कि बीज, यानी कि अपामार्ग के बीज, जो कि किसमें श्रेष्ठ है अपामार्ग, शिरोविरेचन में। ये क्लियर है। सोचिए पहले जो चैप्टर है, जो पहले का फर्स्ट चैप्टर हमने उसमें जो द्रव्य पढ़े थे मेडिसिन, उसका तो सामान्य उन चीजों ने बता दिया कि स्नो ही विरेचन में ली जाती है, स्किन डिसीज में ये लिया जाता है, किसी की छाल यूज की जाती है। हमने दुग्ध मूत्र इन सब के बारे में सामान्य ज्ञान ले लिया था मेडिसिन के बारे में कि मूलनी है, फलिनी है, सब चीज बेसिक बताई थी। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अंत परिमार्जन। क्या? अंत परिमार्जन सेकंड चैप्टर में। अंत परिमार्जन यानी कि शरीर के अंदर की जमी हुई गंदगी यानी दोष, आयुर्वेद की भाषा में दोष बोलेंगे, यानी कि वात पित्त कफ, उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। मीन्स कर्म करते हैं। शोधन यानी कि पंचकर्म, द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं। मतलब क्या? जो पंचकर्म करने के जो द्रव्य हैं उनके बारे में हमको ये जानकारी देंगे। क्लियर? मतलब जो भी पंचकर्म है, जैसे कि हमें शिरोविरेचन कराना है तो उसमें कौन सा द्रव्य यूज होगा, ये सबकी जानकारी इसमें मिलती है। अब आते हैं हम सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट किया, चैप्टर के बारे में जानकारी हमें इसी से मिलती है और इसका नाम क्यों पड़ा ये सब आपको क्लियर हुआ। और इस चैप्टर में हम अंत परिमार्जन पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट में हम परिमार्जन पढ़ेंगे और सट विरेचन जो कि फर्स्ट चतुर्थ का लास्ट चैप्टर है। सट विरेचन सट आर्षिका मध्य, उसमें हम दोनों चीज पढ़ेंगे, अंत परिमार्जन और बहिर्परिमार्जन। सेक्शन 2 पर आते हैं हम शोधन द्रव्य यानी कि पंचकर्म के द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चरक संहिता के चैप्टर 2 में वर्णित किया है वो शिरोविरेचन का वर्णन है। इसका कब यूज होता है? जब हम सिर शुद्धि के लिए। कब, क्यों देते हैं, इसका यूज क्या है? जब हम सोचेंगे शिरोविरेचन आखिर क्यों देते हैं शिरोविरेचन, तो इसको हम जब दोष जत्रु के ऊपर, जत्रु यानी क्या होता है? क्लेविकल के ऊपर या क्या, जैसे कि सिर, नाक, आंख, गले में दोष जो हैं वो फंस जाते हैं। इसके लक्षण क्या है? फंस जाते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि उनका संचय हो जाता है इन सब चीजों में, जत्रु के ऊपर वाली ऑर्गन्स में। और जो लक्षण है जैसे कि सिर भारी होना, सिर में सूल, पीनस और अपस्मार, ऐसी चीजें हमको लक्षण दिखाई देंगे। और कैसे याद करना है, क्यों, कब दी जाती है, कब देना है, कि ये इसके मतलब इससे क्या हमको फायदा होगा, तो ये कफ और वात को खींचकर बाहर निकालता है। शोधन यानी क्या होता है? अभी भी मैं बोल रही हूँ, शोधन यानी कि दोषों को बाहर निकालना। समन यानी क्या होता है? दोषों को शरीर के अंदर उसका समन करना, खत्म करना, बाहर नहीं निकालते समन में। तो ये क्या करता है? कफ और वात को बाहर निकालता है।
और ये मेन पॉइंट इसका याद रखना है, ये कब दी जाती है, सिर की शुद्धि के लिए। और अपा मार्ग जो हमको याद करना है, ये अपा मार्ग यानी कि इसका इसका जो मेन मुख्य द्रव्य है वो है अपा मार्ग। देखो द्रव्य यानी कि होता है जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड कुछ भी चीज हो उसको लेते हैं, और जो द्रव है उसमें ओनली लिक्विड आता है। द्रव द्रव का याद रखना है, मैं द्रव्य बोल रही हूँ। अपामार्ग यानी कि अपामार्ग जो ड्रग्स हैं वो सिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य माना जाता है। अगर हमको लिखना है कॉपी में, मतलब एग्जाम में, तो हमको इतने तो याद होनी चाहिए। ये मैंने फर्स्ट श्लोक के द्रव्य लिख दिए हैं। क्या क्या कि पीपली, मरीच, विड़ंग, सिकरू और सरसप। सरसप यानी कि क्या होती है, सरसों। कैसे याद करोगे, रट लो, अपामार्ग, पीपली, मरीच, तीनों को याद रखो। बिड़क, सिगरू, सरसप। ठीक है, अब अपन चलते हैं बमन पर। सिरोविरेचन के बाद में आता है क्या, बमन। देखो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि पंचकर्म का सीक्वेंस यही रहेगा कि पहले सिरोविरेचन कराओ, फिर बमन कराओ, फिर विरेचन। ऐसा नहीं है। जिस जिस पेशेंट में जो चीज ज्यादा है उसके अनुसार ही हम पंचकर्म करवाते हैं। जिसमें कफ ज्यादा होगा तो बमन करवाएंगे, जिसमें बात ज्यादा होगा होगा तो बस्ती करवाएंगे, बस्ती देंगे उनको, इस टाइप से। तो बमन बमन कब करवाया जाता है, आमाशय की शुद्धि के लिए। और क्यों देते हैं इसको बमन को, जब दोष, वात, पित्त, कफ, कोई भी दोष, बेसिकली इसको कब दिया जाता है, जब कफ का संचय होता है, कफ ज्यादा बड़ा हुआ होता है तब देते हैं। तो स्टमक में जो संचय हो जाता है दोष, तब इसको देते हैं। ये इसका इसको याद रखना है, आमाशय की शुद्धि के लिए मुख्य कब दिया जाता है, जब कफ की वृद्धि हो जाती है। तो कब बमन यानी क्या होता है, जो दोष है उसको कैसे निकालते हैं, ये मुख मार्ग से बाहर निकलता है। और सिरोविरेचन तो हमने देख ही लिया था। देन इसके मुख्य द्रव्य क्या है, मदन जी धावक। ये मैंने ट्रिक बनाई है एक, मदन जी धावक। कैसे याद करोगे, मदन मदन यानी कि मदन फल, जो कि इसका श्रेष्ठ द्रव्य है बमन के लिए। फिर बमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य मदन फल है। और मां से ही याद रखना मुलेठी, जो कि मुलेठी को संस्कृत में यानी कि श्लोक में मधुकम बोला गया है। अब देखो ये बहुत की पॉइंट अपने लिए, जो मधुक है, मधुक में छोटे उ की मात्रा है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ। देखो मैं पूरा ऐसे ऊपर ऊपर से बता नहीं रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। जैसे कि ये मधुक है, अगर इस पे बड़े ऊ की मात्रा हुई तो इसका मतलब होता है महुआ, लिख लेना इसको। और छोटे ऊ की मात्रा हुई मधुक, तो इसका मतलब होता है मुलेठी। अब भी काम नहीं आएगा, कभी आगे बढ़ोगे तब काम आएगा। इसलिए बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी पढ़ते ना, ऐसे मैं पढ़ा रही हूँ अपन को। हर चरे संहिता बिल्कुल इतनी अच्छे से आनी चाहिए। जैसे एक एक लाइन है ना, तो एक्स्ट्रा है कुछ कि मैं अलग से ज्ञान दे रही हूँ, नहीं। जो अपनी बुक में है वो तो अपन को पढ़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी। एंड मदन, मदन यानी कि दो चीजें, मदन फल, मुलेठी। जी, जी फॉर जीमूतम, और जी की ई की मात्रा में इक्ष्वाकु। ठीक है, और एन फोर, नौ फोर याद रखो, निम्ब यानी कि नीम। देखो मदन में तीन चीज मिलेगी, मदन फल, मुलेठी और नीम। नीम। और जी फोर जीमूतम, और ई फोर इक्ष्वाकु, और धावक, धावक में धामार्ग, क फोर कृतवेदन, पूटच। ठीक है, याद हो गया पूरा। एक बार फिर से, मदन फल, मुलेठी, नौ फोर निम्ब, जी फोर जीमूतम, इक्ष्वाकु, धारमार्ग, देन कृतवेदन, पूटच। ठीक है, बमन के लिए ये द्रव्य इजी है बिल्कुल। अब एक बार मैं इसमें से बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो इसको हाईलाइट कर लेना। मेरा पढ़ाने का पैटर्न यही रहेगा, मैं पहले बता रही हूँ। देखो अपामार्ग तंडुल्य कहा गया है, और इसका तात्पर्य है कि छिलका रहित चावल लेना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बता दिया है। और ये सिरोविरेचन के बारे में बताया गया है। इसमें से ये वाला श्लोक याद कर लेना आप लोग, ये वाला श्लोक। और मैंने जो पहला श्लोक है सिरोविरेचन के द्रव्य में, ये मैंने पूरा बता दिया। अपामार्ग, पीपली, मरीच, विड़ंग, शिकरू और शरशप, यानी कि सरसों या सरसों का तेल, कुछ भी। और इसमें और कुछ याद करना है तो वो है हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक। उसको भी याद रख लेना, बहुत ईजी याद हो जाएगा। और ये कौन कौन से रोग में दिया जाता है, ये भी मैंने अभी बताया कि सिर का भारी होना, सिरसूल, पीनस रोग, क्रिमिज, और अपस्मार, मूर्छा, गोर्भी, सिरससूलम, सिरससूले, पीनस अर्धाभेदके, कृम व्याधि, अपस्मारे, घ्राणनासे, प्रमोहके। ठीक है, और अपमार्ग यानी कि टिचड़ी का बीज, जो कि सिरोविरेचन के लिए ये श्रेष्ठ होता है। सिर शुद्धि के लिए सिरोविरेचन, आमाशय शुद्धि के लिए वमन, और और विरेचन कब, जब पक्वाशय की शुद्धि के लिए, पंच आमाशय की शुद्धि के लिए, और पक्वाशय शुद्धि के लिए निरु और अनुवाशन बस्ती का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और ये याद रखना है कि ये कब दिया जाता है, अंत परिमार्जन, इंटरनल शुद्धि के लिए इसको दिया जाता है। ना तो मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज बताई, वही चीज मैं आपको इसमें बता रही हूँ। जो हाईलाइट है वो कर लेना इनको सबको। देन इसमें देखो जो वमन के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले
जो इसके लिए मैंने बोला था कि मदन जी धावक वो उस ट्रिक से इसके अपन को पूरी चीजें याद हो जाएगी, मतलब पूरा फर्स्ट श्लोक याद हो जाएगा उसे उनके द्रव्य। और जब भी हमको वमन कराना है तो वमन ऐसे नहीं कि बस वॉमिटिंग करा दी, वॉमिटिंग और वमन में बहुत डिफरेंस है, ये भी याद रखना है। ये कब कराना चाहिए, उन्होंने पहले ही बोला है कि इस द्रव्य को कफ और पित्त की वृद्धि और आमाशय की व्याधि होने पर वैद्य रोगी के शरीर से शरीर को हानि ना पहुंचाते हुए वमन का प्रयोग करे। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में बोल देगा कि भीषक भीषक दहम दुष्यम, तो इसको याद रखना है ये किसके लिए बोला गया है, वमन के लिए। और अभी मैंने बताया था मधुप बड़े की मात्रा रहेगी तो महुआ होता है, और मधुप छोटे की मात्रा तो मुलेठी होता है इसका मतलब। और ये आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी इसका वर्णन मिलेगा, और चैप्टर 4 में भी इसका वर्णन मिलेगा, और हम चैप्टर 2 में भी इसका देख रहे हैं। और मदन फल जो है, ये अभी बोला था वमन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ है। जो मधुक यानी कि मुलेठी का हम क्वाथ यूज करते हैं वमन में। देखो ऊपर जो मुलेठी नाम आया है उसका हम क्या लेंगे, क्वाथ लेंगे। जो नीम है, जो आचार्य गंगाधर के मत के अनुसार इसकी जो छाल है नीम की, उसका क्वाथ से वोमिटिंग मतलब पूरी मतलब वमन करवाएंगे। और जो एला इलायची है, जिसमें से बेसिकली कौन सी इलायची, छोटी इलायची के गुणों को हम वमन नाशक बोलते हैं ना, कि अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो इलायची रख लो। तो ये बोलता है कि जो छोटी इलायची है वो वमन नाशक कहलाती है। और ये बोल रहा है कि जो एला है, कहाँ पर अभी, पीपली कूटज इक्ष्वाकु और एला, यानी कि यहाँ पे जो एला दी गई है वो बड़ी इलायची के बारे में कहा गया है। ऐसा जिन्होंने ये बुक लिखी है वो कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और अब अपन चलते हैं विरेचन के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, समझते हैं इसको विरेचन के लिए। विरेचन, विरेचन क्या होता है, क्यों देते हैं विरेचन, जब दोष पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन पक्वाशय में, और अगर पक्वाशय उपसर्ग ना हो तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि जो अमाशय और पक्वाशय के बीच में जो रहता है उसको हम गृहणी बोलते हैं, या फिर पंचम अनाशय भी बोलते हैं, पंचम अनाशय भी बोलते हैं उसको। तो अगर हमको विरेचन करवाना है तो कैसे करेंगे, पंचम अमाशय की शुद्धि के लिए। उसमें क्या होता है, पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसमें पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको विरेचन करवा दो। और कब कैसे करवाना है, दोष कैसे बाहर निकलेगा, गुदा मार्ग से, ठीक है। और मुख्य द्रव्य क्या है इसके, तिव्रत, जो कि श्रेष्ठ द्रव्य में द्रव्य कहा जाता है, त्रिव्रत। अब देखो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं मेरी तरफ से। क्या है इसमें कि जो स्नोई है वो तीक्ष्ण विरेचन विरेचन द्रव्य है, और जो आरकबद्ध है सुख विरेचन द्रव्य है, और तिव्रत जो है वो श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य है। अब देखो, और जो इसके जो द्रव्य याद करने वो कैसे करोगे, त्रिव्रता त्रिफलाम दंती द्रवंती द्राक्षा, इजी है। कैसे, तीव्रताम त्रिफलाम दंती द्रवंती द्राक्षा, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पर, बस्ती पर। बस्ती यानी कि एनेमा, जब कब दी जाती है बस्ती, जब बात शरीर में बात ज्यादा बढ़ गया हो। तो टू टाइप्स की बस्ती, अनुवासन बस्ती, अस्थापन बस्ती। ये जो बस्ती है ओनली आचार्य चरक ने ही इसको डिवाइड किया है बस्ती को टू पार्ट्स में। जो अस्थापन बस्ती है उसमें काढ़ा दिया जाता है, और जो अनुवासन बस्ती है उसमें स्नेहन तेल या घी इसके द्वारा इस बस्ती को दी जाती है। इसके द्रव्य, दोनों के द्रव्य सेम होते हैं, बस एक में काढ़ा दिया जाता है, वो है अस्थापन। और अनुवासन, अब इसको ना भूलना मत, अनु अनु कोई लड़की है, ऐसे याद रखो, अनु कोई लड़की है तो कैसी है वो, स्नेह, अनु और स्नेह, स्नेहा, दोनों फ्रेंड है, अनु स्नेहा। तो अनुवासन वस्ती, उसमें क्या दिया जाता है, स्नेह, और स्थापन को अपने आप याद रखो, काढ़ा। इसमें द्रव्य जो है वो सेम है दोनों के। अब मैंने एक ट्रिक ढूंढी है इसकी, दशमूल की। जो दशमूल द्रव्य है, दशमूल किसको बोला जाता है, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल। यानी कि कैसे याद करोगे, 10 द्रव्य याद करने हैं जो कि बस्ती के द्रव्य है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो दसमूल लिख के आ जाओ। दसमूल में लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल, लघु के 5 बृहत भी 5, तो दसमूल कहलाते हैं। कैसे याद करोगे, एस पी बी, इसकी जी के, इसकी गा, तो अपन कैसे एस पी बी जी ए, ऐसे याद रखो। दो देखो, एस पी बी कैसे, एस फॉर शाल पाणनी प्रसिन पाणनी बृहति, एसपीबी का मतलब लघु पंचमूल को, जो एसपीबी है उसका मतलब है साल पाणनी प्रसिन पाणनी बृहति। और जो इसका एसपीबी है बृहत पंचमूल का, उसका शोनाक पाटला और बिल्बिल। और जीके का मतलब है गोक्षुरु कंटकारी, और इसका है गोक्षुरु तो नहीं होगा, अब होगा गंभारी और अग्निमंद। फिर से रिपीट करो, अच्छे से याद करो, टिप्स पे होना चाहिए बार बार सब। ये आपने अष्टांग में भी पूछा जाएगा, सब चीजों में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए वाली चीजें। देखो फिर से देखो, एसपीबी जीके, क्या है एसपीबी जीके का मतलब, शाल पाणनी प्रशिन पाणनी और बृहत्ति, गोक्षुरु कंटकारी, शोनाक पाटला बिल्व गंभारी अग्निवन। क्लियर है।
अब अपन देखते हैं एक एक और कॉन्सेप्ट आता है इनके बाद में कि पूर्व कर्म क्या होते हैं, स्नेहन और स्वेदन। इनको पूर्व कर्म कहते हैं। पूर्व कर्म क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जो पंचकर्म करवाते हैं उसके पहले पूर्व कर्म होता है। जब भी पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, अगर उसको लगेगा जरूरत है तो पहले उसमें पूर्व कर्म करवाए जाएंगे, स्नेहन स्वेदन। स्नेहन यानी कि क्या होता है, यानी कि ऐसी थेरेपी जो कि घी तेल से यानी कि मालिश हो सकते हैं ना। और स्नेहन यानी कि जैसे कि हम अ, भाप से, जैसे कि भाप देकर किसी भी चीज को, उसके दोषों को हम बाहर निकालते हैं, उसको हम स्वेदन कहते हैं। तो इनसे उसके पूर्व कर्म करें, उसके बाद में पंचकर्म करवाएंगे। पंचकर्म में जब पेशेंट बिल्कुल पंचकर्म करवा के उसकी अग्नि क्या हो जाती है, मंद, तो अग्नि बढ़ाने के लिए यानी कि पाचन के लिए उसकी स्लो हो गई, तो अपन उसको यवागु देंगे। फिर यवागु देंगे, उसके बाद में यवागु पढ़ेंगे हैं इस चैप्टर के सबसे खूबसूरत मोड़ पर। ये सब बताने के बाद आचार्य चरक ने अंत में युक्ति, रेशनल एप्लीकेशन का महत्व समझाया है। उन्होंने एक श्लोक कहा है जो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने केबिन में लिखकर टांग लेना चाहिए। अपन को भी टांग लेना चाहिए। कभी डॉक्टर मान लो वैद्य बनने का सोचा तुम लोगों ने, तो देखो मात्रा काल क्या है इसका श्लोक, एक बार मैं बता देती हूँ। ये पहले युक्ति पढ़ लेते हैं अपन, मतलब बुक के जो मैं पेज रीड कराती हूँ उसको युक्ति है। देखो इसमें बोला है कि मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की सबसे अच्छी दवाई भी तब तक बेकार है तब तक डॉक्टर को उसकी मात्रा यानी कि डोजेज और काल यानी कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने का सही समय का ज्ञान ना हो। एक वैद्य को भले ही हजारों जड़ी बूटियों या द्रव्य रटे हो, लेकिन वो डॉक्टर सबसे ऊपर है जिसके पास युक्ति है, यानी जो पेशेंट के बल देश काल और अग्नि को देखकर सही डोज तय करता हो, वही चिकित्सा की सिद्धि कर सकता है, अन्यथा नहीं होगी। तो इसीलिए बोल रहा है कि हमें युक्ति युक्ति सबसे श्रेष्ठ चीज है। अगर हमें चिकित्सा की सिद्धि करनी है तो हमें युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ये लिख लेना आप लोग, याद होना चाहिए कब इसका सबसे पहले वर्णन किया गया था युक्ति शब्द का आचार्य चरक ने। और ये वाला पूर्व कर्म का श्लोक था, लेकिन आपको याद नहीं करना है, बस मैंने बता दिया है पूर्व कर्म क्या होते हैं, स्नेहन और स्वेदन। और अस्थापन वस्ती और निरुबस्ती बताई थी। निरुबस्ती को ही क्या बोलते हैं, अस्थापन बोलते हैं। अनुवासन वस्ती को स्नेहन देते हैं। तो अनु इज स्नेहन, ये याद हो गया ये वाला। और कि कब दिया जाता है, जब इस पक्वाशय की शुद्धि के लिए, जब बात बढ़ जाता है। और ये पंचम अमाशय की शुद्धि के लिए हमें क्या दिया जाता है, विरेचन। विरेचन के तीव्रता त्रिफलादंती, ये तीनों नाम याद हुए, द्राक्षादरदंती। और ये अगर श्लोक आता है कि पक्वाशय गते दोषे विरेक अर्थ प्रयोजते, ये किससे रिलेटेड है, तो मैं फिर आपको बोल रही हूँ पक्वाशय, अगर एमसीक्यू में पक्वाशय दिया जाता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर अपन बेसिक डीप में जाए, जैसे कि इसमें विमर्श में दे रखा है कि ये पक्वाशय हम किससे ले सकते हैं, पंचम अमाशय यानी कि गृहिणी से, जो कि अमाशय और पक्वाशय के बीच में होती है। जब कब दिया जाता है, जब पित्त बढ़ता है। और बस्ती कब दी जाती है, जब बात बढ़ता है। क्लियर है। इसके बाद में कोई स्लाइड है तो मैं देखती हूँ।